फंक्शन करवाने के लिए आपको कोई न्यूरोलॉजी का कोर्स करने या फिर बुद्धिस्ट मंक बनने की जरूरत नहीं है। ये पॉसिबल हो सकता है सिर्फ कुछ ही ब्रेन हैक्स को फॉलो करके। नंबर 1, डुअल कोडिंग। इसका मतलब वर्ड्स और विजुअल दोनों को कंबाइन करके इन्फॉर्मेशन को याद करना, क्योंकि हमारे दिमाग में टेक्स्ट को रीड करने और एक पिक्चर को देखने के लिए अलग अलग पैथवेज यूज होते हैं, जिससे जब आप किसी टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन को डायग्राम्स, इमेजेस या वीडियोस के साथ कंबाइन कर देते हो तब आप उसे लंबे समय तक याद रख पाते हो। इसलिए कुछ भी पढ़कर उसे लिखकर या फिर उसके डायग्राम्स बनाकर उसे रिवाइज करो और अपने ब्रेन तक सेम इन्फॉर्मेशन को 2 अलग रास्तों से भेजो। नंबर 2, पोमोडोरो टेक्निक। कई बार हम कोशिश करते हैं कि हम 5 से 6 घंटे तक लगातार पढ़ें, लेकिन सिर्फ 30 मिनट के बाद ही हमारा ध्यान भटकने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबका एक अटेंशन स्पैन होता है, और अगर हम अपने अटेंशन स्पैन के खत्म होने के बाद भी बुक को पकड़े हुए हैं और अपने आप को पढ़ने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो हमें कुछ याद नहीं होगा, और ऐसा करने से हम सिर्फ अपना टाइम ही वेस्ट करते रहेंगे। अपनी बुक द पोमोडोरो टेक्निक में ऑथर फ्रांसेस्को सिरिलो बोलते हैं कि आपने जो भी टास्क करने हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ और साथ में एक टाइमर रखो जो हर 25 मिनट बाद बजे। हर एक टास्क ऐसे 25 मिनट के अलग इंटरवल्स में करो। इस इंटरवल को बोला जाता है पोमोडोरो। हर टास्क के खत्म होने के बाद पेपर पर चेक मार्क लगाओ और 5 मिनट का ब्रेक लो। जब आपके ऐसे 4 इंटरवल्स कंप्लीट हो जाएं, तब आधे घंटे का ब्रेक लो, अपने चेक मार्क्स को 0 पर रीसेट करो और इस प्रोसेस को रिपीट करो जब तक आपके सारे टास्क्स खत्म नहीं हो जाते। ये टेक्निक फोकस करती है इंफॉर्मेशन की एसिमिलेशन, यानी जो भी आप पढ़ रहे हो उसे डाइजेस्ट और प्रोसेस करने में। और जब हमें पता होता है कि हमें कुछ ही मिनट्स तक कंटिन्यूअसली एक काम करना है, तब हम बिना अपने फ्लो को तोड़े अपनी लर्निंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। नंबर 3, पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल बोलता है कि हर सिचुएशन, पॉपुलेशन, क्लास या ऑर्गेनाइजेशन में 80% रिजल्ट्स आते हैं 20% कॉजेज से। फॉर एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट ने नोटिस करा कि उनके सॉफ्टवेयर में सिर्फ 20% बग्स को फिक्स करने से 80% लोगों की सिस्टम क्रैश की कंप्लेंट्स खत्म हो जाती हैं। और सिमिलरली हर मार्केट का 80% पैसा सिर्फ 20% लोगों के पास होता है। यही रीजन है कि क्यों अगर हम इस प्रिंसिपल को कुछ याद करने के लिए यूज करते हैं तो हमें किसी भी सब्जेक्ट के कोर 20% हिस्से पर फोकस करना है, और ऐसा करने से ही आपको 80% रिजल्ट्स मिल जाएंगे। जैसे अगर आप एक नई लैंग्वेज सीखने की कोशिश कर रहे हो तो उस लैंग्वेज के सारे वर्ड्स को याद करने की कोशिश मत करो, बस उन 20% वर्ड्स को ढूंढो जो आपकी डेली कन्वर्सेशन में काम आएंगे और उन्हें याद करो। नंबर 4, स्कैन थ्रू पेजेस। किसी भी चीज को याद करने के लिए पेजेस के थ्रू स्कैन करना एक बहुत ही गलत टेक्निक लग सकती है। ज्यादातर लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो हर पेज को डिटेल में पढ़ने के लिए बहुत आलसी होते हैं, लेकिन इस तरह से पेजेस को जल्दी जल्दी पलटने और उनमें दी गई इन्फॉर्मेशन पर बस नजर मारने से आपके मन में उस इन्फॉर्मेशन का एक ढांचा बनने लग जाता है और आपको एक रफ आइडिया मिल जाता है कि ऑथर क्या बोलना चाहता है। और जब आपको बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए तब हर पेज को डिटेल में रीड करना शुरू करो और उस ढांचे पर मास चढ़ाओ। हाउएवर, ये टेक्निक सिर्फ अपने आप को एक नई इन्फॉर्मेशन से इंट्रोड्यूस करने के ही काम आती है। यानी अगर आप बस पेजेस को स्कैन करके ही बुक को बंद कर दो तो आपको कुछ नहीं समझ आएगा, जस्ट बिकॉज उस इन्फॉर्मेशन का मेन एसेंस आपके दिमाग से गायब होगा। इसलिए उन कॉन्सेप्ट्स पर नजर मारने के बाद उन्हें शुरू से पढ़ना स्टार्ट करो और अपने दिमाग में मौजूद ढांचे को यूज करो उस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए। नंबर 5, डाइवर्सिफाई। यानी अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट मत करो कि कौन सा लर्निंग मेथड आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सच बात तो ये है कि हर मेथड की ही अपनी कई अच्छाइयाँ और कमियां होती हैं। और अगर आप अपनी लर्निंग कैपेसिटी को मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो आपको अलग अलग मेथड्स को ट्राई करना चाहिए ताकि आप खुद ही इन मेथड्स को अपने मन में जोड़ पाओ। हमारा दिमाग हर समय कुछ नई और बेहतर चीज को ढूंढ रहा होता है, और ऐसे में जब आप अपने स्टडी रूटीन में एक नई टेक्निक को ऐड करते हो तब आपका दिमाग उस टेक्निक के थ्रू आई नई इन्फॉर्मेशन पर ज्यादा ध्यान देता है और आपको इस तरह से बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। इसलिए कुछ भी याद और अच्छे से फोकस करने की अल्टीमेट टेक्निक यही है कि आप अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते रहो।